नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। सूर्य समाचार आप देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने दूसरी कैग रिपोर्ट को पेश किया है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर इस कैग रिपोर्ट को पेश किया गया है। बीजेपी के विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, उन्होंने कहा। आम आदमी पार्टी की स्वास्थ्य नीति फेल रही है। 3 अस्पतालों को 382 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इस दौरान तो दिल्ली विधानसभा में आज एक और कैग रिपोर्ट को पेश किया गया है। दूसरी कैग रिपोर्ट ये पेश हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट को पेश किया है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये कैग की रिपोर्ट पेश की गई है। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आया। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करती है, उनकी तरफ से कहा गया। आपकी स्वास्थ्य नीति फेल रही है। 3 अस्पतालों को 382 करोड़ का नुकसान भी पहुंचा है, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मैं बधाई देता सदन के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट सदन के ऊपर प्रस्तुत करी है। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली की सरकार, जो पिछली सरकार थी, दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने शिक्षा क्रांति लाए, हम हेल्थ क्रांति लाए, कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके इस दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी, अभी मैंने एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ी। इस 240 पेज की रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे निश्चित तौर के ऊपर, लेकिन सरसरी तौर पे जो पढ़ा गया, इसमें साफ दर्शाता है कि जिस प्रकार का इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनय सिंह दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विनय, देखिए, इससे पहले भी कैग रिपोर्ट को पेश किया गया। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट को पेश किया गया। आज स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो कैग रिपोर्ट पेश की गई है सीएम की तरफ से, हमने सुना हरीश खुराना भी तंज कसते हुए और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे उन्होंने किए हैं जो शायद जनता भी जानकर हैरान हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप एक बार मुख्य तौर पर उन पर नजर डालें। देखिए, बिल्कुल कैग की रिपोर्ट जो कि हेल्थ से जुड़ी है और आज विधानसभा के पटल पर रखी गई और इसमें बहुत से चौंकाने वाली बातें सामने आई। आपसे थोड़ी देर पहले हमारी जो बात हुई बीजेपी विधायक हरीश खुराना से, हरीश खुराना के मुताबिक कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले 11 सालों में जो अस्पताल की बात दिल्ली सरकार, जो कि पिछली दिल्ली सरकार थी, उनकी तरफ से की जाती थी, अस्पताल नहीं खोले गए। मात्र 3 अस्पतालों का जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस कोविड के टाइम में केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सा पैसा स्वास्थ्य से जुड़े मामले को लेकर, क्योंकि कोविड जब हुआ तब सबसे ज़्यादा जो पैसे की ज़रूरत थी हेल्थ सेक्टर में थी और ये कहा गया कि हेल्थ सेक्टर में जो पैसा दिया गया उसका इस्तेमाल दिल्ली सरकार ने नहीं किया।
करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से कोविड के समय में दिल्ली सरकार को दिए गए, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। आयुष्मान योजना तो पहले से ही दिल्ली में लागू नहीं की गई थी, केंद्र सरकार की जो योजना थी पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं की थी। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी इस कैग की रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक और साथ ही साथ जो अन्य जो अस्पताल हैं दिल्ली के, उसमें घटिया दवाइयों का जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। यानी कि बहुत से सवाल इस कैग रिपोर्ट में उठाए गए हैं, समक्ष किए गए हैं। और ये दूसरी कैग रिपोर्ट है। इससे पहले जो एक कैग रिपोर्ट पेश की गई थी वो एक्साइज से जुड़ी हुई थी। अब जो कैग रिपोर्ट जो पेश की गई वो हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कैग की रिपोर्ट सामने आ रही है, बहुत से खुलासे पिछली सरकार के सामने आ रहे हैं और हैरान करने वाले। बीजेपी नेताओं का, बीजेपी विधायकों का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली की पिछली सरकार हेल्थ की बात करती थी, कहती थी कि स्वास्थ्य में वो क्रांति लाए हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, बल्कि राजस्व का नुकसान और साथ ही साथ घटिया जो योजनाएं हैं, या फिर ये कहें कि ऐसी योजनाएं जिसका किसी को लाभ नहीं पहुंचा, उसका जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जिन योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार कहती थी कि उन्होंने दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए क्रांति लाई है, स्वास्थ्य के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, अब उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कैग की रिपोर्ट का हवाला यहाँ पे दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैग की रिपोर्ट में जो पिछली सरकार दावे करती थी वैसा कुछ भी नहीं है। उल्टे अस्पताल की कमी की बात सामने आई है, घटिया दवाइयों की बात सामने आई है, मोहल्ला क्लिनिक में बेहतर उपचार ना मिलने की बात सामने आई, और सबसे अहम बात कि जो कोविड के टाइम पे जो केंद्र सरकार की तरफ से राशि दी गई थी उसका सदुपयोग ना करने की बात इसमें सामने आई। तो बहुत से खुलासे इस कैग की रिपोर्ट में हुए और इसीलिए कहीं ना कहीं अब बीजेपी के जो तमाम जो विधायक हैं, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, अब आम आदमी पार्टी पे उल्टे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने विनय। देखिए, क्योंकि जितने भी खुलासे हुए हैं और जितने भी देखिए ये कैग रिपोर्ट जो सामने आ रही है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी हम बात करें, अगर स्वास्थ्य वो मुद्दा है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव भी लड़ा था और पिछली बार जीत भी हासिल की थी, लेकिन जब आम जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि जब जो दवाइयां हैं, आपने भी जिक्र किया कि रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि घटिया सामग्री की दवाइयां थी, यहाँ पर नकली दवाइयां थी, तो सीधा सीधा ये तो खिलवाड़ आम जनता की सेहत के साथ हो रहा था। बिल्कुल, जब दवाइयाँ बेहतर ना हो तो लाजमी है कि उसका असर उस व्यक्ति पे पड़ेगा सीधा सीधा जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। कोई इस उम्मीद से इस्तेमाल करता है कि दवाइयों का सेवन करके जल्द ठीक होगा, लेकिन जल्द ठीक नहीं हो रहे इस घटे दवाइयों से। लाजमी है कि जब दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की नहीं हैं, वो ग्रेड नहीं है दवाइयों का जो कि उपचार के लिए चाहिए, तो इसमें ठीक होने का तो सवाल ही नहीं होता, बल्कि जिस राशि यानी कि जो बजट हेल्थ को लेकर खर्च किया गया पिछली सरकार पे, उस पर सवाल खड़ा होता है कि अगर मोटी राशि हेल्थ को लेकर पिछली सरकार ने बजट पे लगाई है तो उसके हिसाब से दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं हैं, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का वो उस हिसाब से क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी वो लगातार जो सबसे बड़ी बात कहते थे कि उनकी तरफ से कहा जाता था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति उनकी सरकार की तरफ से लाई गई है, लेकिन जो कैग की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उस क्रांति के उल्टे ही जो जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 200 से ज़्यादा पन्नों की ये कैग की रिपोर्ट है और हर पन्ने पर वो बातें उजागर हो रही है जिसमें कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा काम करने की बात की थी, तो अगर वो काम किए थे तो काम कागजों में कहाँ है। अस्पताल नहीं खुला है कोई पिछले 11 सालों में, इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 ही अस्पतालों पे काम हुआ है। जो बाकी जो पुराने अस्पताल हैं उनकी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ हैं वो अच्छी नहीं हैं। जो केंद्र सरकार की तरफ से जो आयुष्मान योजना थी वो दिल्ली में लागू नहीं की गई। केंद्र सरकार की तरफ से जो हेल्थ को लेकर राशि खासतौर पे कोविड के टाइम पे दी गई उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो बहुत से सवाल अब ये खुद कैग की रिपोर्ट खड़े कर रही है और लाजमी है कि इस हेल्थ के से जुड़ी कैग रिपोर्ट के बाद अब आने वाले दिनों में और भी, क्योंकि कुल 14 कैग रिपोर्ट की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से की गई थी। आज की रिपोर्ट को मिला के 2 कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के
सत्र में पेश कर दी गई हैं। बाकी जो 12 जो कैग की रिपोर्ट है उसमें भी अलग अलग खुलासे होने की संभावना है और अलग अलग सेक्टर की सभी रिपोर्ट हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आएंगी खुलासे और चौंकाने वाले होते जाएंगे। जी बिल्कुल चौंकाने वाले खुलासे होंगे, आगे भी जो कैग की रिपोर्ट सामने आएंगी। अभी तक देखिए आज जो दूसरी रिपोर्ट आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीति रखी है शिक्षा को, स्वास्थ्य को, बिजली को, उसको आगे रखकर की जनता का भरोसा हासिल कर कर की सरकार बनाई गई। लेकिन अब वही खुलासे हो रखे हैं कि शायद आपने जनता को दिखाया कुछ था और जमीनी स्तर पर कुछ और हो रखा था। उम्मीदें ज्यादा थी लोगों को, लेकिन उम्मीदों के इतर आप अगर इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आमजन के साथ गलत होगा। देखिए, स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना तो लाजमी है कि बहुत ही गलत है ये। और ऐसे में अगर किसी क्योंकि अमूमन जो गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं उसमें वो लोग जाते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, और ऐसे में अगर उनकी मजबूरी का कहीं ना कहीं इस दवाइयों के नाम पे, इन अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे फ़ायदा उठाना बेहद ही गलत है। चुनावों के टाइम पे बशर्ते आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सी बातें ये कही गई और कहा गया कि स्वास्थ्य में बदलाव लाया गया है, अस्पतालों की जो सुविधा है वो बढ़ाई गई है, अस्पतालों में टेस्ट बढ़ाए गए हैं, अस्पतालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदला गया है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी बातें पिछली सरकार की तरफ से चुनावों में कही और लेकिन जब कागजों में जो असलियत है वो कुछ और नज़र आई, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं। इन सवालों को लेकर क्या दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी आम आदमी पार्टी से? लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पे सवाल दाग रही है और कह रही है कि जिस स्वास्थ्य सेवाओं की, जिस स्वास्थ्य क्रांति की आप बात कर रहे थे, वो आखिरकार स्वास्थ्य क्रांति कहाँ है? कागजों में कहीं ना कहीं घाटा स्वास्थ्य क्रांति के जरिए दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारी देने के लिए। आपने पूरी खबर को लेकर दर्शकों तक पहुंचाई। तो कैग की रिपोर्ट आज पेश हुई है। दूसरी कैग की ये रिपोर्ट है जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये पेश की गई है। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कैग रिपोर्ट को पेश किया गया है। इससे पहले भी कैग रिपोर्ट पेश की गई थी और अब ये दूसरी कैग रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग को लेकर। कैग रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं। बीजेपी के विधायक हरीश खुराना को भी हम सुन रखे थे, उन्होंने विधानसभा में आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा उन्होंने कि आम आदमी पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। जो नीति है स्वास्थ्य को लेकर, जो नीति बनाई थी आम आदमी पार्टी ने, वो बिल्कुल गलत थी और जनता के देखिए स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये तो लाजमी तौर पर, आम तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत क्या है, वहां मरीजों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है, इस पर सूरज समाचार ने खुद ग्राउंड पर उतरकर जायजा भी लिया है। आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम चांदनी चौक विधानसभा स्थित एक मोहल्ला क्लिनिक पर आ पहुंचे हैं और जैसा कि पिछली सरकार, केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि मोहल्ला क्लिनिक हर ज़रूरतमंद तक निःशुल्क दवाइयां पहुंचाएगा, जिनको जो ज़रूरत होगी वो पूरी करेगा, उसके लिए बनाया गया था। मैं एक बार अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली में इस वक्त जामा मस्जिद के पास जो ये मोहल्ला क्लिनिक बना है उसकी क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, वो एक बार दिखाएँ। मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पर बना है उसके आसपास में क्या कुछ गंदगी पड़ी है, नाली यहाँ बनी हुई है, वहाँ पे मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, वो लोगों को काट रहा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। जो मरीज़ यहाँ पर अपने आप को दिखाने आते हैं वो दवा नहीं, साथ में बीमारी लेके जाते हैं। ये है मोहल्ला क्लिनिक की असल सच्चाई जो सूर्य समाचार सीधे आप तक पहुँचा रहा है। और जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के आसपास यहाँ पर ताला पड़ा है, इस वक्त यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है
और जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी पेशेंट वगैरह यहाँ पे आते हैं दवाइयों के लिए, उनको समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। और दिल्ली सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये वादा किया है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है उसका नाम बदला जाएगा। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो कि पंकज सिंह हैं, उन्होंने भी इसकी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब जाँच में क्या कुछ निकलता है वो बात की बात है, पर फिलहाल जो मोहल्ला क्लिनिक, जो पिछले मोहल्ला क्लिनिक हैं, जो कि पूर्ण सरकार, केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि निःशुल्क सुविधाएं यहाँ पे हर एक ज़रूरतमंद को, झुग्गी वालों को जो सुविधाएं मिलेंगी वो फिलहाल नहीं मिल रही हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, जो कि केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और आपको किसी भी तरीके की बीमारियों से राहत दी जाएगी। तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि मोहल्ला क्लिनिक की क्या यहाँ पे स्थिति है, कि जो बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, पर बीमारियां जो हैं वो यहीं से आ रही हैं। यहाँ पे गंदा पानी पड़ा है, कीचड़ है, नाला है, जिससे डेंगू के मच्छर होते हैं, मलेरिया के मच्छर होते हैं और वो लोगों को काटते हैं, वो बीमार होते हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी यहाँ पे क्या हालत है, क्या चीज़ें हैं, एक बार आप देखिए। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनको समय पे सुविधाएं नहीं मिलती हैं और अधिकतम टाइम ये बंद रहता है और लोग उसकी सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। पर जो केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि यहाँ पे हर जगह पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे और लोगों को उन सुविधाओं का फ़ायदा मिलेगा, पर अगर मोहल्ला क्लिनिक ही ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे गंदगी है, लोग दवाइयाँ लेने भी वहीं से जा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं बढ़ रहे हैं, तो उन दवाइयों का मिलने का फ़ायदा ही क्या है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएबुर। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं पूरे दिल्ली में, जो केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, तो उनकी क्या सुख सुविधाएं आप लोगों को मिली हैं? नहीं सर, सुविधा नहीं मिला। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आई हैं? देखो, कोई भी दवाई लेने के लिए तो हमेशा बंद ही रहता है। हाँ, ये डॉक्टरों का कहना है कि हमारी टाइमिंग है 8 से लेके 2 बजे तक, उसके बाद आप आओगे तो नहीं मिले। क्या 8 से 2 के बीच में भी डॉक्टर नहीं मिलते? मतलब हम जब भी आए बंद ही रहता है, वो डॉक्टर बोलते हैं, मगर वो ये बंद ही रहता है क्लिनिक हमेशा। तो कहाँ से सुविधा मिलेगा? खुलेगा तभी तो मिलेंगे। लोग आगे से दवाइयाँ लेते हैं बीमारी दूर करने के लिए, पीछे बीमारियों का अंबार है। आप ये बताइए उन दवाइयों का क्या फायदा हो रहा जब आसपास में सफाई सुथराई ना हो। नीचे पार्क देखिए आप, रैन बसेरा बनाया हुआ इन्होंने, वहाँ पे दुनिया भर का गंदखाना है। तो किसी तरीके का यहाँ पे निरीक्षण होता है मोहल्ला क्लिनिक का? कुछ नहीं होता। कोई आता है यहाँ पे? हमारे सामने कभी नहीं आया कोई। डॉक्टर बैठे हुए, डॉक्टर अच्छी तरह बात करते हैं, दवाइयाँ देते हैं जो भी उनके पास है। बाकी ये कि ये गंदखाना बहुत है। तो गंदगी को लेके कभी आज तक कोई कदम उठाया गया? कोई कदम नहीं उठाया। अखबारों में दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी को कोई सुनवाई नहीं होती। केजरीवाल सरकार ने कई जगह पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसका क्या फायदा? ये 1 घंटा में 2 घंटा नंबर में डॉक्टर साहब ने 5 दवाई लिख के दिया और मुझे एक ही दवाई मिली है, कहता है ही नहीं दवाई। मतलब 5 घंटे लाइन लगाने के बाद भी जो दवाइयाँ लिखी थी वो आपको नहीं मिली? एक दवाई मिले सर, और बाकी सब वगैरह बाहर से लेना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने जगह जगह पे मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं और दावा करते हैं कि हम उनको निःशुल्क सुविधाएं देते हैं जिनको जरूरत होती है। क्या आपको मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं मिली हैं? नहीं मिली है। समय पे दवाइयाँ? नहीं। डॉक्टर? नहीं। केजरीवाल सरकार ने जगह जगह पे मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं और लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ देने का वादा कर रखा है। क्या कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिली मोहल्ला क्लिनिक में? बस यही है, थोड़ा उनका डॉक्टरों का बिहेव थोड़ा अच्छा नहीं होता, स्टाफ सही से कोऑपरेट नहीं करता। ये सोचते हैं कि लोग ये तो फ्री वाले हैं, ऐसे मतलब ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है मेरे ख्याल से उनका। मतलब जो दावा केजरीवाल सरकार ने किया था कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो झुग्गी वाले हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है, उनके लिए ये मोहल्ला क्लिनिक खोला गया, उन्हीं को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हाँ, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वैसे देखो, क्योंकि वही दवाई मिलती है वहाँ, PCM वगैरह दे देते हैं, पेन किलर वगैरह वही होती है, थोड़ी आम सी दवाई। वहाँ पर जाँच हो रही है? जाँच वाँच भी ऐसी होती है, मैंने तो कभी कराई नहीं है।
तभी कहते हैं तो घर परिवार में बीवी बच्चे हैं, अगर जरूरत भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े तो क्या समय पे डॉक्टर मिलता है? डॉक्टर की टाइमिंग वही है, सुबह आते हैं वो 8-9 बजे मेरे ख्याल से, और एक 2 बजे तक रहते हैं। वो जांच वाच अपने हिसाब से करते हैं, किसी का कहने से नहीं करते बिल्कुल भी। तो मतलब वो आपको क्या दिक्कत है वो नहीं पूछते, जांच अपने हिसाब से ही करते हाँ, वो लिख के भी रखते हैं, 1-2 जगह देखा है मैंने कि जो डॉक्टर कहेंगे वही जांच करेंगे, ऐसे नहीं किसी के कहने से नहीं करते। हैं। केजरीवाल सरकार ने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आपको क्या सारी सुविधाएं उसकी मिल रही हैं? हाँ, तो दवाई तो है भैया, हमारी तबीयत तो ख़राब रहती है, हमारे तो पैसे भी घर पे नहीं रहा। अब क्या हमारा रमज़ान बीतता है तो क्या कि वो भी नहीं, छोड़ ही नहीं पैसा देता है तो क्या करे। इतना पैसा समझ लो कि है उनके पास, दौलत, दुनिया की दौलत, देखिए अल्लाह ने कमी भी नहीं कर रखी है, गाड़ी बंगले सब कुछ है, लेकिन मेरे हमारे लिए नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं? नहीं, हमें तो नहीं मिलती, क्या कि हमें तो वो एक गोली दिखा दें। केजरीवाल सरकार का ये दावा था कि मोहल्ला क्लिनिक में जो भी दवाइयाँ मिलेंगी वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी, तो आपको नहीं मिल रही हैं? नहीं मिले, हमें पता है क्या, जाते हैं तो लाइन लगा देते हैं और फिर उसके बाद में एक पत्ता जरा सा पकड़वा दे, उसमें फर्क पड़ता नहीं। अच्छा, तो मतलब बिना जांच की कोई भी दवाई आपको दे दी जाती है? हाँ, और क्या, मतलब ऐसी क्या अन्य तुम बस क्या कि लाइन में, और ऊपर से रोप दिखाते हैं सारे के सारे खड़े होके। कि मतलब बदतमीजी भी करी जाती है? हाँ, और ये कह देते हैं कि क्या कि मैं मतलब अरे क्या, चलो खड़े हो गए, वहाँ को खड़े हो जाओ, वहाँ को खड़े हो जाओ। अदब तो सबकी, इज्जत तो सबकी होती है। हर परिवार में कभी किसी को कोई जरूरत होती है तो समय पे इलाज मिल पा रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक जो जगह जगह केजरीवाल सरकार ने बना रखे हैं, उनकी क्या सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? अभी नहीं मिला भैया। डॉक्टर वहाँ पे आप जाते हैं तो आपका जो इलाज होता है उससे पहले जो चेकअप वगैरह सही से हो रहे हैं? नहीं, वो जमुना बाजार में रहता था तो कुछ होता था पहले, अभी भी नहीं हो रहा। मतलब कुछ नहीं है डॉक्टर, क्या कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं लोगों से? हाँ, ये तो है भैया। दावा किया गया था सरकार की तरफ से, पिछली सरकार की तरफ से, कि जो सारी दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क मिलेंगी, मिली कभी? ये मैं तो अभी नहीं दिया। मोहल्ला क्लिनिक की जो सारी दवाइयाँ हैं, सुख सुविधाएं, वो आपको मिली है कभी? नहीं, साल ही नहीं मिली। तो डॉक्टरों को इलाज करना चाहिए, सही इलाज मिला है? नहीं मिला। घर परिवार में कभी किसी को जरूरत पड़ी हो तो समय पर डॉक्टर मिला है? नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मोहल्ला क्लिनिक के आसपास लोगों का ये भी मानना है कि जो जहाँ जहाँ मोहल्ला क्लिनिक बने उसके आसपास गंदगी बहुत ज्यादा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। बहुत ज़्यादा फैल रही बीमारियाँ भैया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे उसको भैया सफाई होना चाहिए, और क्या कहेंगे। अभी तक मतलब कोई भी निरीक्षण वगैरह कोई कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भैया। केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे कि मोहल्ला क्लिनिक वो बनाएंगे तो जिनको जरूरत होगी, जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी, क्या आपको उसका फायदा मिला है? हमें एक भी फायदा नहीं मिला, और दूसरी बात, जो भी बिठाया बाहर की लिख देते हैं, कभी कभार गए भी तो, और नहीं तो सब लेन लगा लगा के लेडी हार्डिंग जाते हैं, कोई फायदा नहीं मिला, खामा खा की जगह घेरी है। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि डॉक्टर कुछ बदतमीजी भी करते हैं, क्या ऐसा भी? डॉक्टर बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा, भगा देते हैं, फिर कह देते हैं जाओ यहाँ पे कोई वो है, तुम फ्री लाइन लगा लेते हो आके, ना पानी पीने देते। तो ऐसा होता है कि मतलब जाते हैं तो कहते हैं कि हम कहते हैं सर ये दिक्कत है, तो कह रहे हम क्या कर सकते हैं, आगे जाओ ना, बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। जो प्रॉपर जांच होनी चाहिए, जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए, वो मिली हैं आपको? नहीं भाई साहब, हमें नहीं मिली। हम तो कितनी बारी 3-4 बारी गई दवाई लेने के लिए, हमें एक दवाई भी नहीं मिली। एक बारी खारिश हो गई थी हाथ पैरों में बुरी तरह से, वो भी दवाई इन्होंने नहीं दी। अच्छा, तो किसी तरह का कोई निरीक्षण वगैरह आज तक हुआ है इसका? नहीं, अभी तक कोई नहीं किया, दोबारा कोई आया ही नहीं जब से ये बना है मोहल्ला के लेके। डॉक्टर वक्त पे मिलते हैं? डॉक्टर वक्त पे टाइम पे नहीं आता। तो ये क्या खाली भी मिलता है कि बंद मिलता है? बंद मिलता है, एक आध घंटे के लिए, 10-15-20 मिनट के लिए खुल गया तो खुल गया। तो सिर्फ मतलब खाना पूर्ति करी जा रही है? हाँ, खाना पूर्ति करी जा रही है। फ़ायदे तो कुछ भी नहीं मिले इसके, जैसे उन्होंने बोला था कि ये होगा, जो भी मतलब बोला था फैसिलिटी मिलेगी, आपको पैरासीटामोल मिलेगी, खांसी की दवाई मिलेगी, वो भी ऐसी मिलेगी जो सही से काम नहीं करती। बाकी आप कोई भी मेडिसिन लेने जाओ, प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलता। डॉक्टरों को इन्होंने हायर करा है, डॉक्टर है सही से बात नहीं करते। कोई दवाई आप बोलोगे, आप अपनी परेशानी बताओगे, उसको देख के इलाज ही तो करना चाहिए। वो बोल देते हैं ठीक है बस बैठो, अपना जो मन में आया वो करा और कर देते हैं। एक बार हम गए थे तो भैया वो वहाँ पर्ची बना दी, नहीं पर्ची बनाने के बाद में फिर यूँ कह रहे जो ये कहाँ पे रहते, सारा एड्रेस लिया। एड्रेस लेने के बाद में वहाँ एक अंकल तो उस पर आता ही नहीं था लिखना, उन्होंने फिर दूसरे को पूछा कि ये ऐसे कैसे हैं भाई, ऐसे बताओ। फिर उन्होंने बताया ऐसे करके ऐसे दवा दे दो। तो जो सारी जांच होनी चाहिए वो हुई है? जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो एक पर्ची ले लेते हैं, जाओ बाहर से करा के लेके आ जाओ, फिर वो भी उन पर ढंग से देखने नहीं आता, फिर भी कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ ये बैठे रहते हैं ना जैसे प्राइवेट डॉक्टर, तो उनके पास जाके तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई लाभ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो
और लाइन लगाने के लिए तो भैया कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पहले जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पास में ही है, जाके बोल के आ जाते हैं भाई आ रहे हैं अभी घर आगे। 2 घंटा तक यहाँ लोग लाइन लगाए पड़े हुए हैं। हमेशा डॉक्टर मिला है? डॉक्टर तो बंदे वहाँ पहले आ जाते हैं तो डॉक्टर बाद में आते हैं। डॉक्टर बाद में आते हैं, बंदे वहाँ पहले लाइन लगा के बैठे हुए होते हैं। टाइम तक रुकते हैं कि जल्दी चले जाते हैं? सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? खाना पूर्ति हो रही है भाई। अच्छा। हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि होना चाहिए, जैसे ये खोला हुआ है कि ऐसे कि भाई बंदा आया तो 1-2 बंदों को यहाँ लाभ मिलेगा, दूसरा भी कहेगा चल भाई हाँ ये क्लिनिक हमारा अच्छा है तो यहाँ जाने से लाभ है। कुछ लाभ नहीं है भाई। हाँ ये है। तरीके की कोई भी निःशुल्क सुविधा आपको अभी तक नहीं मिली? कोई नहीं मिली। पहली बात तो जाते ही नहीं, जाते भी है ना चलो भाई यहाँ तो ले ले, हम भी गरीब ही हैं भाई, झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे। सरकार ने, जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि जब वो सरकार बनाएंगे तो झुग्गी वालों के लिए खास तौर पे मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे ताकि उनको सारी निःशुल्क सुविधाएं मिल पाए। कोई नहीं मिली भाई। हम 1-2 बार गए थे तो उन्होंने ऐसा दिखाया, दिखाने के बाद में हम तो भाई आज के बाद नहीं जाएंगे। ये यहाँ RML में भी जाते हैं, RML के बाद हाँ 2 घंटा 3 घंटा लाइन लगाई, 2-4 डॉक्टर अच्छे ही बैठे हुए हैं तो उनके बाद थोड़ी बहुत पकड़ आ जाती है। किसी तरह का कोई पैसा लिया गया मोहल्ला क्लिनिक में? ना भाई, फीस मांगी गई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। पर दवाइयाँ ही नहीं मिली? हाँ दवाइयाँ मिलती हैं तो वो बांध दिया तो गठर बांध दिया, नहीं है ही नहीं। अच्छा। ये है और कुछ नहीं है, बस यही है भाई। पूरी तरह से खाना हाँ पूर्ति का काम किया? हाँ वही है, अपनी ड्यूटी करी, हाजिरी लग गई, पंच कर दिया, चल दिया अपने घर को, ये चल रहा है भाई। ये सुना आपने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को, जिनके बयान से, जिनके बोलने से ये साफ समझ में आ रहा है कि केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे, जो बातें बोली थी मोहल्ला क्लिनिक को लेके, वो सारे झूठे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली बीजेपी सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो आगे की जानकारी जानने के लिए और पल पल के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम के साथ, सूर्या समाचार, दिल्ली।